लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का मतदान जारी है। देश के 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1300 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। तीसरे चरण के तहत 120 महिला उम्मीदवारों की सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है। तीसरे चरण के तहत गोवा की 2 सीटें, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट को छोड़कर बाकी सभी 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटें और कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान वोटिंग हो रही है। इतना ही नहीं, असम की 4 सीटों, बिहार की 5 सीटों, मध्य प्रदेश की 8 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान चल रहे हैं। आपको बता दें, असम की धुबरी, कोकराझार, बारपेटा और गुवाहाटी में मतदान जारी है। बिहार के झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वोटिंग चल रही है। गोवा की दोनों उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में मतदान जारी है। गुजरात की 26 में से 25 सीटों, कच्छ, बनासकांठा, पाटन, महेसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पोरबंदर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, आनंद खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, बारडोली, नवसारी और वलसाड़ में मतदान चल रहा है। आपको बता दें, सूरत में बीजेपी के उम्मीदवार के निर्विरोध जीतने पर यहां मतदान नहीं हो रहा। इसके अलावा कर्नाटक की चिक्कोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोपल, बेल्लारी, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और शिमोगा वोटिंग वहां पर भी चल रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में, भोपाल, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, सागर, विदिशा और बैतूल में मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र की बारामती, रायगढ़, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माधा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हट्टंकलगिरी में वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें, तीसरे चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उनकी किस्मत का फैसला होना है। उनमें गुजरात के गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, धारवाड़ से प्रहलाद जोशी, हावेरी से बसवराज बोम्मई, धुमरी से बदरुद्दीन अजमल, मैनपुरी से डिंपल यादव, बारामती से सुप्रिया सुले जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1989 से बीजेपी का गढ़ रहे गांधीनगर से अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस की सोनल पटेल से है। 2019 के चुनाव में अमित शाह ने सीजे छाबड़ा को 5,55,000 वोटों से हराया था। इस बार भी अमित शाह पुराने आंकड़े दोहराना चाहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। वो 2019 के लोकसभा में गुना से ही बीजेपी के कृष्णपाल सिंह से हार गए थे। इस सीट पर अब उनका मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र राव देशराज सिंह से है। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। एक बार फिर से ये सीट पहले उनके ससुर मुलायम सिंह यादव के पास थी। दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को हराया, इस सीट पर जीत हासिल की। इस बार इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के जयवीर सिंह ठाकुर से है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से अपनी भाभी और आकंपा सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ सियासी मैदान में उतरी हैं। अपने सामाजिक कार्यों के लिए मशहूर सुनेत्रा का लक्ष्य इस चुनाव में पवार की विरासत को चुनौती देना है। आपको बता दें कि बारामती सीट 1984 से पवार परिवार का गढ़ रहा है। ये सीट पहले शरद पवार और फिर सुप्रिया सुले के पास रही, जिन्होंने 2019 में बीजेपी की कंचन राहुल को हराया। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह एमपी की राजगढ़ से चुनावी मैदान में है। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने से यह सीट काफी अहम हो गई। दिग्विजय सिंह अपना अंतिम चुनाव बताते हुए बीजेपी के 2 बार के सांसद रह चुके रोडमल नागर से मुकाबला कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान विदिशा से कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को चुनौती दे रहे हैं। विदिशा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का टारगेट विदिशा से 5 बार के सांसद के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखने की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो 2004 से ये सीट जीतते आ रहे हैं। केंद्रीय संसदीय मामलों, कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्यरत प्रहलाद जोशी का इस चुनाव में कांग्रेस के विनोद आसूती से मुकाबला है। तीसरे चरण में मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, लेकिन 4 जून को ही परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि 4 जून को ही वोटों की गिनती होनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।